यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 44। रुद्रम ने हॉस्पिटल में एक गायनेकोलॉजिस्ट से स्पेशल अपॉइंटमेंट ले लिया था ताकि वो मो को पीरियड्स के बारे में, पीरियड्स से होने वाली प्रॉब्लम और इसके जीवन में लाभों के बारे में बता सके। उसने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आज अपनी मीटिंग फिक्स की थी। रुद्रम ने हॉस्पिटल के बाहर कार रोकी और मोह के साथ उतरा। वो उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर आया और फिर सीधे गायनेकोलॉजिस्ट के केबिन की तरफ जाने लगा। वो दोनों गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, जिन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा। रुद्रम ने कहा, प्लीज इसे पीरियड्स के बारे में अच्छे से बता दीजिए। मैंने कुछ बातें उसे बता दी हैं, जैसे कि मोह गांव से है और वो कपड़ा इस्तेमाल करती है। मैं चाहता हूं कि मोह को पीरियड्स के बारे में अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये सुनकर गायनेकोलॉजिस्ट ने मोह को देखते हुए कहा, हेलो मोह, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता है। आज मैं तुम्हें पीरियड्स के बारे में एक लेक्चर दूंगी, या तुम कह सकती हो कि एक वर्कशॉप दूंगी। ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बस कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं दूंगी। डॉक्टर की बात सुनकर मोह ने सिर झुका लिया। गायनेकोलॉजिस्ट ने रुद्रम को देखा और पूछा, क्या आप भी सुनेंगे? रुद्रम ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट ने जवाब दिया, वैसे सुन सकते हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम लड़के ही पैदा कर देते हैं। रुद्रम बैठ गया और बोला, ठीक है, बताइए। मोह को अजीब लग रहा था कि पूरी मैम ने पीरियड्स के बारे में रुद्रम के सामने बोलने का फैसला किया है। रुद्रम मोह को देखने लगा। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा, हाँ, मैं उनके सामने बोलूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोह ने कहा, लेकिन ये बात तो सिर्फ लड़कियों के बीच की होती है ना? मोह की बात सुनकर गायनेकोलॉजिस्ट ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि यह बात सिर्फ लड़कियों के बीच होनी चाहिए। ये बात लड़कों को भी पता होनी चाहिए। मोह इस पर कुछ नहीं बोली। गायनेकोलॉजिस्ट ने अपना लेक्चर शुरू किया। उन्होंने एक चार्ट पेपर दिखाया जो कि केबिन के अंदर बनाया हुआ था और कहा, ये देखो, ये फीमेल वेजाइनल एरिया है। ये सुनकर मोह ने अजीब सा मुंह बना लिया। मोह को देखकर गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा, अजीब मत सोचो, जैसा मेरे पास है वैसा ही तुम्हारे पास है। तुम्हारे घर में जितनी भी औरतें हैं उनके पास भी यही है, कुछ भी अलग नहीं है, इसलिए इस चीज की शर्म करना बंद करो। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा, देखो, पीरियड्स हर महीने आते हैं हमारे वेजाइनल एरिया से और एक हफ्ते के लिए आते हैं। पीरियड्स इसीलिए आते हैं ताकि हमारी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर सके। अगर किसी को पीरियड्स टाइम पर नहीं आते या कभी आते ही नहीं है तो उसे एक बीमारी होती है जिसे PCOS यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। फिर गायनेकोलॉजिस्ट ने थोड़ा रुककर आगे कहा, PCOS 2 टाइम में आता है, या तो पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आते या फिर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, जैसे कि निर्धारित तारीख से बहुत पहले या बहुत बाद में आते हैं, या फिर 3-4 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार आते हैं। इसका इलाज करवाना पड़ता है। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इलाज किया जा सकता है। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा, लेकिन तुम्हें अगर रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो फिलहाल तुम्हें इस चीज में ज्यादा आगे जानने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझ जाओगी। ये सुनकर फिर मोह ने सवाल किया, पीरियड्स क्यों आते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया, पीरियड्स आने का मतलब है कि एक लड़की औरत बनने की सीढ़ी पर है। वह आगे चलकर बच्चों को जन्म दे सकती है। तुम्हारी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए डेवलप किया जाता है। अब सवाल आता है कि पीरियड्स में क्या करना चाहिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए। पहली बात, कपड़ा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। कपड़ा कभी भी हमारे ब्लड को सोखता नहीं है, वो गीला ही रहता है। और तुम गांव से हो तो तुम जरूर कपड़ा बार बार धोकर इस्तेमाल करती होगी। ये सुनते ही मोह ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा, ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज कल सैनिटरी नैपकिन सबसे सस्ता और टिकाऊ है। नई नई चीजें भी आ रही हैं, जैसे कि टैम्पन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, मेंस्ट्रुअल डिस्क्स, पीरियड लोएना। तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है और तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता भी नहीं बना है, तो यह चीजें अभी तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। इसलिए बेस्ट है कि तुम सैनिटरी नैपकिन का ही इस्तेमाल करो। और एक बार लगा लेने का मतलब यह नहीं है कि पूरा दिन वही लगा कर रखना है। पहले 3 दिन में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इसलिए हर 6 घंटे में सैनिटरी नैपकिन को बदलना होगा। बाद के 3 दिन में भले ही 12 घंटे में एक बार बदलो, लेकिन बदलना जरूर है। फिर गायनेकोलॉजिस्ट ने दिखाया कि किस तरीके से अपने लोअर इनर पर सैनिटरी नैपकिन लगाना है और फिर किस तरीके से उसे ठिकाने लगाना है। उन्होंने सब कुछ अच्छे से सिखा दिया।
रुद्रम वहां बैठकर हर चीज बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इन चीजों में कोई कमी है या उसे ऐसी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। यह उसके लिए भी अच्छा था कि फ्यूचर में जब उसकी मोह की बेटी होगी तो वो कम से कम अपनी बेटी को बता सके कि यह सब कैसे होता है। उसे पता था कि पीरियड्स क्या होते हैं, लेकिन ये क्यों होते हैं और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो अब जान चुका था। मोह को बहुत सारी जानकारी गायनेकोलॉजिस्ट ने दे दी थी। तभी बाहर से एक नर्स आई और बोली, मैडम एक लड़की का डिलीवरी है, प्लीज आ जाइए। गायनेकोलॉजिस्ट सुनीता ने कहा, और भी तो कॉल लिस्ट है, उन्हें बोलो। नर्स ने कहा, मैडम उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि उन्हें आप ही के हाथों से करवाना है, शायद अभी आपके हाथों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। रुद्रम ने कहा, प्लीज मैडम उन लेडी के पास जाइए, मैं अपनी वाइफ को लेकर अब घर जाता हूँ। वैसे भी आपने बहुत सारी जानकारियां दे दी हैं, अगर कुछ मिसिंग हो गया होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इन्फॉर्मेशन अपनी माँ या फिर अपनी बहन के जरिए इन्हें कन्वे कर दूंगा। ये सुनकर गायनेकोलॉजिस्ट ने सिर झुका लिया और फिर वो खड़ी हो गई। उसने अपना ब्लेजर उतारा और ऑपरेशन ब्लेजर पहन लिया। नर्स के साथ वो आगे चली गई। नर्स ने मोह का चेहरा अभी तक नहीं देखा था। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा, पेशेंट को एडमिट कर दिया। नर्स ने कहा, हाँ मैडम कर दिया है, और पेशेंट बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। गायनेकोलॉजिस्ट ने पूछा, पेशेंट का नाम क्या है? नर्स ने जवाब दिया, मोह रणधीर चौधरी। गायनेकोलॉजिस्ट कुछ पल के लिए रुक गई। अंदर जिस लड़की को उसने अभी पीरियड्स के बारे में जानकारी दी थी उसका नाम भी मोह था। उसने कहा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? नर्स अचानक से गायनेकोलॉजिस्ट के पास आई और कहा, मैडम रुकने का टाइम नहीं है, वो चिल्ला रही है। गायनेकोलॉजिस्ट ने तुरंत कार्रवाई की और ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, जहां पर रणधीर चौधरी मोह को संभाल रहा था। उसने मोह का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसका सिर सहला रहा था, लेकिन मोह बार बार अपने पैरों को आगे की तरफ मार रही थी क्योंकि उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो रो रही थी। सुषमा भी वहीं थी। गायनेकोलॉजिस्ट हैरान हो गई जब उसने सामने मोह का चेहरा देखा। एपिसोड 45। वो गायनेकोलॉजिस्ट मोह को देखकर बिल्कुल हैरान हो गई क्योंकि अभी वो लड़की उसने बाहर देखी थी और अचानक से वही लड़की उसके सामने आ गई। गायनेकोलॉजिस्ट कुछ पल के लिए बिल्कुल ही खामोश रहती है। नर्स बोली, मैडम आप यहाँ शांति से क्यों खड़ी हैं? चलिए, आपको पता है ना कि इनको डिलीवर करने वाली मैडम नहीं आई हुई है, आपको ही यह सब करना पड़ेगा। गायनेकोलॉजिस्ट ने अपने मन में सोचा, मुझसे नहीं होगा, कितनी जोर से चिल्ला रही है। फिर उसने कहा, वैसे भी गायनेकोलॉजिस्ट बच्चे को डिलीवर नहीं करते। नर्स ने कहा, मैडम मुझे पता है कि गायनेकोलॉजिस्ट का सिर्फ काम होता है प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल करना, उनकी बातों को समझना। डिलीवर करने वाले डॉक्टर को ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं, पर मैडम वो खुद अपने बच्चों की वजह से नहीं आ पा रही है। प्लीज मैडम। उन्होंने कहा कि कोई और नहीं मिला। नर्स बोली, मैडम मैं जा रही थी, लेकिन यही मना कर रहा था। उन्होंने कहा कि वही करेंगे। मैंने बहुत समझाया कि वो प्रो नहीं है इस काम में, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। उसके बाद वो रणधीर के पास गई और बोली, हेलो सर। रणधीर ने कहा, आप कब से यही खड़ी हैं और आपसे ये डिलीवरी नहीं हो रही है? गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा, सर यह मेरा काम नहीं है, डिलीवरी ऑब्स्टेट्रिशियन करते हैं, यहाँ और भी डॉक्टर्स हैं, मैं उन्हें बुला लेती हूँ, हमारा काम नहीं है। अगर हमसे कोई गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगा कि यहाँ पर इन्हें संभालने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अब पता चला कि मुझे डायरेक्ट डिलीवरी के लिए बुलाया गया है। रणधीर ने कहा, मैडम आप जानती हैं कि आप मेरी बीवी की देखभाल कर रही थी इतने दिनों से, उसको जो मेडिसिन खानी है, किस तरीके से खाना है, सब कुछ आप बता रही थी, तो आप डिलीवरी कैसे नहीं कर सकती? गायनेकोलॉजिस्ट सुनीता ने कहा, क्योंकि सर मेरा काम है उन्हें बताना कि प्रेगनेंसी में कैसे रहना है, मेरा काम बच्चों को दुनिया में लाना नहीं है। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद उसने नर्स से कहा, इनका अच्छे से ध्यान रखो और अगर जरूरत पड़े तो एनेस्थीसिया भी दे दो। कहकर वो वहां से चली गई। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां आ गए। वो एक मेल डॉक्टर था, जिस पर रणधीर गुस्से से बोला, मैं मेल डॉक्टर से अपनी वाइफ की डिलीवरी नहीं करवाऊंगा। गायनेकोलॉजिस्ट बोली, सर ऐसे काम में अधिकतर मेल डॉक्टर ही माहिर होते हैं, आपको अपना बच्चा सही सलामत चाहिए या नहीं? रणधीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही मोह जो बेड पर लेटी हुई थी, उसने आराम से कहा, रणधीर बाहर जाए, इन्हें करने दीजिए, प्लीज प्लीज करने दीजिए, मैं इस पेन को और नहीं सहन कर सकती। प्लीज डॉक्टर आप प्लीज कर दीजिए, जैसे करना है कर दीजिए, प्लीज मेरी बेबी को दुनिया में लाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए मेरी वजह से। सबने मिलकर रणधीर को समझाया और रणधीर एग्री हो गया कि वो मेल डॉक्टर से डिलीवरी करवा देगा, लेकिन उसने कहा कि वो बाहर नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा और देखेगा कि डिलीवरी कैसे होती है। डॉक्टर मान गए, क्योंकि अब तो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ डिलीवरी के टाइम ओटी के अंदर मौजूद रह सकते थे। जल्दी से मोह के कपड़े बदले गए और उसके ऊपर एक कवर डाल दिया गया। फिर हल्का सा मोह के पैरों को स्ट्रेट करके ऊपर कर दिया और डॉक्टर ने उसे पुश करने के लिए कहा।
वो जितनी हिम्मत कर सकती थी उतना पुश कर रही थी, लेकिन पुश करने से उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, ऐसे मत बोलिए मैडम, करना तो पड़ेगा, प्लीज पुश कीजिए। रणधीर ने गुस्से से कहा, अगर वो नहीं कर पा रही है तो इसमें उसकी क्या गलती? डॉक्टर ने कहा, सर, गलती नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, ऐसे बच्चा नहीं आ पाएगा और उनकी जान को खतरा हो जाएगा। प्लीज मैडम, ट्राई कीजिए। मोह ने अपना सिर हिलाया और पुश करने लगी। एक नर्स ने देखा कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, जिस पर उसने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा, प्लीज मैडम, थोड़ा और। मोह ने कहा, इससे ज्यादा नहीं करूंगी, वरना मेरी जान निकल जाएगी। डॉक्टर ने कहा, वैक्यूम यूज करना पड़ेगा, अगर इन्होंने पुश नहीं किया तो हम हाथ से कोशिश करेंगे। उसके बाद डॉक्टर ने अपना हाथ मोह के पेट के पास रखा और उसे हल्का सा दबाया। मोह को दर्द हुआ तो वो जोर से चिल्लाए। रणधीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सिर को सहलाने लगा। डॉक्टर धीरे धीरे बच्चे को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच मशीन पर नर्स ने कहा, सर, जुड़वा है। डॉक्टर ने मशीन में देखा और वो हैरान हो गए, क्योंकि अब तक रिपोर्ट में यही था कि एक बच्चा है। दो बच्चे कैसे हुए? इसके बाद डॉक्टर ने मोह से कहा कि वो खुद से भी पुश करने की कोशिश करे। मोह पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ 19 साल की थी, कितनी हिम्मत लगा सकती थी। तभी अचानक से मोह की जोरदार चीख निकल गई, शायद इतनी तेज तो उसने कभी चीख भी नहीं मारी थी। रणधीर से ये दर्दनाक चीख सुनी नहीं गई और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे अपनी बीवी और बच्चों के लिए बहुत दुख हो रहा था। फिर अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने बिना वैक्यूम और बिना कटिंग के बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल दिया था। लेकिन अभी भी एक बच्चा थोड़ा सा अंदर अटक गया था, जिस पर डॉक्टर ने खुद उस तरफ जाकर बच्चे को हल्का सा घुमाकर बाहर निकाला। दोनों बच्चे जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगे। जैसे ही दूसरा बच्चा बाहर आया, मोह शायद सारी ताकत खो चुकी थी। बच्चों ने जैसे सारी जान उससे खींच ली हो, जिससे मोह बेहोश हो गई। रणधीर मां को बेहोश देखकर डर गया और उसने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा, उन्हें रात तक होश आ जाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। इसके बाद डॉक्टर ने दोनों बच्चों को नर्स को दिया और उन्हें क्लीन करने के लिए कहा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि सारे टेस्ट करवाओ कि कहीं बच्चों को कोई बीमारी तो नहीं है। नर्स ने सिर हिलाया और बच्चों को लेकर चली गई। डॉक्टर फिर रणधीर के पास आए और बोले, कांग्रेचुलेशंस रणधीर चौधरी, आप ट्विंस के फादर बन गए हैं। एक बेटी है और एक बेटा। जैसे ही रणधीर के कानों में ये बात पड़ी कि उसे 2 बच्चे हुए हैं, उसे जैसे दुनिया जहां की सारी खुशी मिल गई। उसने खुशी में डॉक्टर को गले लगाया और कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, प्लीज मेरी वाइफ को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, वो शाम तक होश में आ जाएगी, बाकी हम उनका इलाज कर रहे हैं, अभी थोड़ी स्टिचिंग बाकी है, उसके बाद आपको बाहर जाने देंगे। डॉक्टर ने अपनी प्रोसेस शुरू कर दी। रात तक मोह को होश आ गया था और वो खुश थी कि उसके दोनों बच्चे हेल्दी हैं। एक बच्चा मोह की गोद में था और दूसरा रणधीर की गोद में। मोह अपने हाथों से बच्चों को थपथपा रही थी, जबकि रणधीर एक बच्चे को लेकर घूम रहा था। मोह के हाथ में प्यारी सी बेटी थी और रणधीर के हाथ में उसका प्यारा बेटा। मोह ने रणधीर से कहा, वैसे आप एक बात बताइए। रणधीर ने कहा, बोलो। मोह ने पूछा, आप हमारे दोनों बच्चों के नाम क्या रखेंगे? रणधीर ने कहा, अभी नाम का क्यों सोच रही हो, जब समय आएगा तो रख देंगे, फिलहाल अपनी बॉडी पर ध्यान दो और पहले खुद को ठीक करो। मोह ने कहा, मतलब आपने नाम नहीं सोचा अभी तक, आप बहुत गंदे हो। रणधीर ने हंसते हुए कहा, मैंने नाम सोच लिए हैं और वही नाम होगा, नामकरण वाले दिन बता दूंगा कि क्या नाम है। मोह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में इस वक्त मौसम काफी अच्छा था। बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन गर्मी भी नहीं थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बालकनी में जो झूला लगा हुआ था, मोह उस पर बैठी हुई थी और चांद को देख रही थी। आज उसे एक अनचाही खुशी मिल रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन जब से वो अस्पताल से लौटी थी, उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव हो रहा था। वह बार बार अपने पैरों को हिला रही थी और बीच बीच में कोई गाना गुनगुना रही थी। रुद्र उस समय कमरे में था और अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। जब उसने मोह की गुनगुनाने की आवाज सुनी तो उसने कहा, पूरे तरीके से गाना क्यों नहीं गा रही हो? मोह ने कहा, मन नहीं कर रहा पूरा गाना गाने का, इसलिए बस गुनगुना रही हूँ। रुद्र ने कहा, दिस इज नॉट फेयर, मुझे गाना सुनना था। मोह ने हंसकर कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार मिस्टर सिंघानिया। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे खुशी थी कि मोह अब बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगी थी। उसे ये भी लग रहा था कि बोर्ड के एग्जाम में वो बहुत अच्छे से लिख पाएगी। उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस का असर उसकी पढ़ाई पर बहुत पॉजिटिव हुआ था। अचानक से मोह उठी और रुद्र के पास जाकर उसकी गोद में बैठ गई। उसने पूछा, गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर लड़कियों का केयर करती है ना? रुद्र ने कहा, हाँ करती है। मोह ने कहा, तो फिर जब हमारे बच्चे आएंगे तो वह मेरी भी केयर करेगी। रुद्र ने हंसते हुए कहा, हाँ करेगी।
लेकिन अभी क्यों सोच रही हो? अभी बहुत टाइम है हमारे बच्चों में। मोह ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्यों अभी नहीं हो सकते? प्लीज। रुद्र ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कोई भी खतरनाक दर्द नहीं देना चाहता। मोह ने उसका हाथ पकड़ा और गर्दन में हाथ डालते हुए कहा, प्लीज। रुद्र ने फिर से मना किया, नहीं। मोह ने मुंह लटका लिया और बोली, थोड़ा भी प्यार नहीं कर सकते मुझे? रुद्र ने कहा, करता तो हूँ, तुम्हें तुम्हारे लिप्स पर किस करता हूँ, तुम्हारे माथे पर किस करता हूँ, और क्या चाहिए? मोह ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये क्या, सिर्फ लिप्स पर किस करते हो, आगे भी बड़ा करो थोड़ा सा। रुद्र ने उसके बालों में हाथ डाला और हल्का सा खींचा। मोह को थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन ये रुद्र का प्यार जताने का तरीका था। उसने मोह की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मूवीज देखने का असर हो रहा है, इतना मत देखा करो। मोह ने कहा, क्यों, बिगड़ रही हूँ? रुद्र ने कहा, नहीं, इतनी भी नहीं बिगड़ रही हो, पर थोड़ा तो हो रही हो और बोल्ड भी। लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब तुम रोने लगी थी, बहुत दिनों के बाद रोई हो। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत। कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है। उसके प्यार में उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत। मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने, आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। मोह उदास होकर बोली, अचानक से पीरियड्स आ गए, मैं क्या करूं, रोना तो आएगा ही। एपिसोड 46। सुबह का वक्त। आज सुबह से ही मोह के पेट में काफी तेज दर्द हो रहा था पीरियड्स की वजह से, और रुद्रम ने कह दिया था कि वो आज स्कूल न जाए, कहीं वहां पर बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो अभी तक बेड पर ही लेटी हुई थी, जबकि रुद्रम तैयार होकर नीचे आ गया था। मानसी ने जब देखा कि मोह नीचे नहीं आए तो उसने रुद्रम से सवाल किया, क्या हुआ, मोह क्यों नहीं आए नीचे? ये सुनकर रुद्रम ने जवाब दिया, उसके पेट में दर्द हो रहा है पीरियड्स की वजह से। रुद्रम ने खुलकर कह दिया था। वही अमरेंद्र जी, अजय और मानसी सभी हैरान हो गए। अमरेंद्र जी ने कहा, थोड़ा संभाल कर बोल दो रुद्रम। रुद्रम ने जवाब दिया, क्या समझकर बोलना है, उसके पेट में दर्द हो रहा है पीरियड्स की वजह से बस। मानसी ने कहा, तो ऐसे आदमी के सामने कौन बोलता है, और तू खुद आदमी है तो कैसे बोल सकता है? रुद्रम ने कहा, क्यों, कोई पाप कर दिया उसने जो मैं बोल नहीं सकता? अजीब लोग रहते हैं यार मेरे घर पर, डेविल में नहीं, डेविल तो तुम सब हो। अजीब बात अच्छी और अच्छी बात बुरी लगती है। फाल्गुनी अब यहाँ नहीं थी, वह जा चुकी थी अपने घर पर। मानसी किचन की तरफ जाने लगी तो अजय ने सवाल किया, कहाँ जा रही हो मानसी? ये सुनकर मानसी रुकी और थोड़ा धीरे धीरे बोली, वो अजवाइन लेने जा रही हूँ, मोह के पेट पर लगा दूंगी तो उसे अच्छा लगेगा। अजय ने कहा, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, उसे बोलो कि नीचे आए, अगर स्कूल नहीं जाएगी तो घर का काम करेगी। रुद्रम ने जवाब दिया, वह मेरी बीवी है, आपकी नहीं। आपकी बीवी डरती होगी आपसे, पर मेरी बीवी किसी से नहीं डरेगी। कम से कम 4 महीने शादी को हो गए थे, लेकिन किसी के रवैया में कोई बदलाव नहीं आया था। जो प्यार कर रहा था वो आज भी प्यार कर रहा था, और जो नाराज था वो आज भी अपनी नाराजगी ही दिखा रहा था। लेकिन एक चीज बदली थी, मोह ने नाराजगी दिखाने वालों की बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। रुद्रम ने उसे इन 4 महीनों में बहुत कुछ सिखा दिया था। वो पढ़ाई तो करती ही थी, लेकिन साथ के साथ उसे डिफेंस की ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी थी। शाम के 1 घंटे 5 से 6 उसे डिफेंस सीखना था। इसका कारण था कि अचानक से 2-3 केस सामने आए थे इंडिया के रेप के, और मोह को नहीं पता था कि यह क्या होता है। उसने यूं ही बस सवाल कर दिया था। फिर रुद्रम ने उसे रेप के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी थी कि वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और उसे ये भी बताया था कि रेप कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद से रुद्रम ने सोचा कि एक बार तो उसके साथ घटना घट गई, लेकिन वह चाहता है कि अगर दोबारा कोई ऐसी घटना होती है तो वो खुद को सेव कर सके। जरूरी नहीं कि हर पल वो उसके साथ मौजूद रहे, इसलिए रुद्रम ने उसे डिफेंस की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। रुद्रम को नहीं पता था कि मोह का दिमाग कितना तेज है कि वो कुछ भी सिखाए तुरंत सीख जाती थी। शायद इसीलिए बहुत ही कम उम्र में उसे खाना बनाना भी अच्छा आ गया था, वरना इस जनरेशन की लड़कियां कभी भी खाना नहीं बनाती थी और खाना बनाने के नाम से चीर जाती थी। लेकिन मोह बिल्कुल अलग थी, उसे बहुत अच्छे से खाना बनाना आता था। वो नॉर्मल खाने के साथ साथ अलग अलग वैरायटी के खाने भी संडे और सैटरडे को ट्राई किया करती थी सबके लिए। मानसी किचन में गई और अजवाइन लेकर मोह के कमरे की तरफ चली गई। यहाँ मोह दर्द से कराह रही थी, वह अपने पेट को पकड़कर बैठी पर इधर उधर मुंह कर रही थी। मानसी आई और उसे दर्द में देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो तुरंत अजवाइन की कटोरी लेकर वहां आए। फिर उसने मोह का सिर पर हाथ रखा। मोह ने अपनी आंखें खोली और कहा, माँ दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। मानसी ने कहा, कोई बात नहीं, बस ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने सरसों का तेल उठाया और उसे उसके पेट पर लगाना शुरू किया।
पहले तो अचानक से गरम गरम तेल लगने की वजह से मोह बहुत चिल्ला उठी, लेकिन उसके बाद उसे मसाज करने की वजह से थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। फिर उसने हल्का सा उसकी नाभि के पास अजवाइन डाल दिया। मोह की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो पीरियड्स के क्रैम्प्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मानसी उसके पेट को लगातार मसाज कर रही थी, जिस पर धीरे धीरे ही सही लेकिन हल्का हल्का रिलैक्सेशन मोह को मिल रहा था। फिर उसने सामने से मानसी का हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, बस बस अब ठीक लग रहा है। इसके बाद वो उठकर बैठ गई और मानसी के पास आई। उसने मानसी के माथे को प्यार से चुम्मा और कहा, अब ठीक है ना? मोह ने अपना सिर हिला दिया, फिर मानसी के कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसने कहा, पापा के पास जाना है। मोह ने मनोहर को पिताजी की जगह पापा बोलना शुरू कर दिया था और मनोहर को अच्छा लगा था कि वो धीरे धीरे शहर के वातावरण में भी खुद को ढाल रही है। मानसी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, अब नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना कि 2 महीने बाद तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है। हम उन्हें यहाँ बुला लेंगे, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी अब। मोह ने कहा, बाबू साहब कहाँ है? मानसी हंसने लगी और कहा, तू सब कुछ सीख रही है, लेकिन अपने पति को नाम की जगह अभी भी बाबू साहब बुलाती है, क्यों मोह? मोह ने उन्हें देखा और फिर वापस उनके कंधे पर सिर रखकर एक हाथ में अपनी बाहें डालते हुए बोली, क्योंकि यह मेरी लव लैंग्वेज है। मानसी ने कहा, लव लैंग्वेज है? फिर मानसी ने कहा, अब तो तुम सब सीख गई हो, अब मुझे बाबू साहब बुलाना बंद करो। इस पर मोह ने बहुत देर तक सोचा और बोली, कोशिश करूंगी फिर कुछ और बुलाने की, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं जिंदगी भर उन्हें बाबू साहब ही बुलाऊंगी। मानसी ने कहा, ठीक है, जो तेरी मर्जी। अभी आराम पड़ रहा है तो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता यही लेकर आती हूँ। मोह ने कहा, क्या बनाया है? मानसी ने जवाब दिया, आलू के पराठे। मोह ने कहा, नहीं नहीं, खाना कुछ और खाना है। मानसी ने कहा, तू नखरे बहुत करने लगी है। अब मोह उठ गई और पीछे से उसने मानसी को पकड़ लिया और बोली, तो आपने ही तो कहा कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। इस पर मानसी ने कहा, तू मेरी बेटी है और हमेशा बेटी ही रहेगी, और तेरी फरमाइश है हमारे सर आंखों पर, बता क्या खाएगी? मोह ने काफी देर तक सोचकर बोला, वैसे तो मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन सुबह सुबह नहीं खा पाऊंगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो आप पोहे बना दो। ये सुनकर मानसी ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए पोहा बना देते हैं, और दोपहर में तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करेंगे, वह भी तुम्हारा फेवरेट। मोह ने प्यार से मानसी के गालों पर किस कर दिया और फिर मानसी वहां से चली गई। वो बाथरूम में चली गई। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। एक दिन रुद्रम से मोह ने एक फरमाइश कर दी, वैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो हम कहीं घूमने चलेंगे, मुझे बहुत दिन हो गए, आप कहीं लेकर नहीं गए। रुद्रम उसके साथ बालकनी एरिया में खड़ा था और उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़े हुए था। उसने पूछा, कहाँ जाना है बताओ, तुम्हारे एग्जाम के बाद चलेंगे। मोहनी ने कहा, राधे राधे गाँव। रुद्रम ने थोड़ा दूर हुआ और बोला, तुम्हें गाँव जाना है? तुम बिल्कुल शहर की हो चुकी हो और तुम्हें गाँव जाना है। मोह ने कहा, शहर की हो गई तो क्या अपने गांव को भूल जाऊं, अपने जन्म स्थान को भूल जाऊं? रुद्रम ने कहा, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम गांव चलोगी और कुछ दिन हवेली में रहोगी। मोह के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई और उसने रुद्रम को अपने गले से लगा लिया। रुद्रम ने भी उसे अपने सीने से लगाकर कसकर पकड़ लिया। इसी बीच मोह और रणधीर के बच्चों का नामकरण भी हो गया था। उन दोनों ने अपने बच्चों का नाम रखा था, राधिका और माहिर। रुद्रम और मोह एक दूसरे को पकड़कर खड़े थे कि अचानक से कमरे में अजय और अमरेंद्र जी का आना हो गया। जब उन दोनों ने उन्हें देखा तो अमरेंद्र जी ने खास ध्यान दिया और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोह ने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और उसे अपने गले में डाल लिया और अपनी नजरों को झुका लिया। अमरेंद्र जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अजय जी बोले, अगर कुछ करना है तो ठीक से करो, नहीं तो दूर रहो। दोनों ने एक बच्चा नहीं दिया अब तक। अमरेंद्र जी ने कहा, हम बच्चे की बात करने नहीं आए हैं, वैसे अजय कुछ और बात करने आए हैं। अमरेंद्र जी ने ताना मारा और फिर उन दोनों की तरफ चले गए। रुद्रम ने पूछा, क्या हुआ दादाजी? अमरेंद्र जी ने जवाब दिया, हमें गांव जाना है, राधे राधे गांव, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। रुद्रम ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? मोह भी उनकी बात सुन रही थी, लेकिन उसने नजरों को नीचे कर लिया था। अमरेंद्र जी ने कहा, स्कूल में बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि उनकी फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, और जो सर्वे किया गया है वो भी बहुत ही गंदी क्वालिटी का है। तो हमें गांव जाना होगा और शायद हमें प्रिंसिपल और टीचर्स बदलने होंगे, टाइम लगेगा बहुत। रुद्रम ने कहा, तो फिर आप जा सकते हैं, मैं तो मोह के एग्जाम के बाद आऊंगा, तुम बाकी सारे मोह के एग्जाम के बाद आ जाना। रुद्रम ने हाँ कर दिया। दूसरी तरफ रणधीर को पता चल गया था कि स्कूल में कोई गड़बड़ हो गई है और उसे मौका मिल गया था रुद्रम सिंघानिया को नुकसान पहुंचाने का। उसने प्लान बना लिया कि वो किस तरीके से। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।